वेलकम टू मैथ स्काउट। आज हम लोग देखेंगे CSIR नेट के लिए कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि हम कम से कम समय पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। CSIR नेट के लिए रियल एनालिसिस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है और इसके लिए एक टॉपिक है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है CSIR नेट के लिए। हर ईयर 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, 3 मार्क्स या फिर 4.75 मार्क्स का। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कौन से टॉपिक है जो CSI नेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कम से कम टाइम में हम उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे हम अच्छे मार्क्स खड़ा कर सकते हैं। पहला जो है काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। हर साल यह से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद पॉइंट सेट टोपोलॉजी, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस। इसमें से भी बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है क्वेश्चन में। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक सीरीज़ कॉन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस सीरीज़ का जो रूट टेस्ट है, एबेल टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, ये सारा भी बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है CSI नेट के लिए, राइट। लगभग CSI नेट में रियल एनालिसिस से 50 से मैं बोलूँगा कि 50 से 60 मार्क्स रियल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह से सम ऑफ सीरीज, लिमिट ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रीमन इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, बाउंडेड वेरिएशन, इन सारों में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। सम ऑफ सीरीज से आता है, सिंपली कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, एबेल टेस्ट, इस तरह का कुछ टेस्ट से हम लोग को पता करना पड़ता है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस से तो क्वेश्चन हर वक्त आता ही है। f(x) फंक्शन दिया होता है, g(x) फंक्शन दिया होता है, f(x) यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, g(x) होगा कि नहीं होगा। जैसे कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट है, उससे हम क्वेश्चन देखते ही पता कर सकते हैं इस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस में कि अगर कोई किसी फंक्शन का ग्राफ हमें पता है तो अगर वो y एक्सिस का पैरेलल है तो वो कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इस तरह का कुछ ग्राफ हमें दिया होता है। 0 से 1 इंटरवल में क्या ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, या फिर कुछ 1 से इन्फिनिटी तक ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। डिफरेंशिएबिलिटी से आता है, रीमन इंटीग्रेशन से तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, इम्प्रॉपर से आता है, बाउंडेड ऑफ वेरिएशन से आता है। एक क्वेश्चन हमेशा ही दो फंक्शन इस तरह से दिया होता है, f(x) और g(x), f(x) बाउंडेड होगा कि g(x) बाउंडेड होगा कि दोनों ही होगा कि कोई भी नहीं होगा। इस तरह का फंक्शन हमेशा ही दिया होता है। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। किसी भी फंक्शन दिया होता है तो वो फंक्शन पार्शियली डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, कौन से पॉइंट के लिए होगा, कौन से पॉइंट के लिए नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ही दिया होता है CSI नेट के लिए। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और यह से क्वेश्चन बहुत ही इजीली करा जा सकता है। अगर मैंने बोला जो 1 2 3 4 5 6 और पहले वाला 3 4, तो ये 7 से 8 टॉपिक अगर हम देख के जाते हैं तो CSI नेट का जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें कुछ तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमसे अटेंड नहीं होगा। लेकिन ये 7 से 8 जो टॉपिक है इसमें से लगभग 30 से 35 मार्क्स बहुत ही आराम से निकाला जा सकता है। CSI नेट के लिए रियल एनालिसिस के बाद और एक जो बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है वो है लीनियर अलजेब्रा। एग्ज़ाम में ये भी 50 से 55 मार्क्स के लिए ज़रूर आता है। लीनियर अलजेब्रा ऐसे एक टॉपिक है जो कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी ढंग से प्रैक्टिस करे तो वो 40 से 45 प्लस मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 30 से कम मार्क्स लेकर आए। ऐसा एक टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने से हो जाता है।
इनमें से एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो ज़रूर पूछा जाता है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होता है तो पूछता है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा कि नहीं कॉन्सिस्टेंट होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है। वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस से जो एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो है डायमेंशन एंड बेसिस फाइंड करना। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन डायमेंशन एंड बेसिस पूछा ही जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन बनता है कि एक फंक्शन दिया होता है लीनियर, उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना पड़ता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। ये भी बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक मैट्रिक्स दिया होता है, उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया होता है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। और एक क्वेश्चन जिसमें से क्वेश्चन आता ही है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। इसमें से भी एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये सिर्फ CSIR नेट के लिए नहीं, ये गेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। एक आइगन वैल्यू दिया होता है, उसके लिए एक आइगन वैल्यू दिया होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक पॉलिनोमियल बा इस तरह सा कुछ भी दिया होता है तो उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना पड़ता है। NBHM के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स। NBHM के लिए कोई भी PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसके बाद डायगोनलाइजेबिलिटी, ये भी बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। डायगोनलाइजेबिलिटी, क्या डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये भी बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। इसमें से भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिसेंटली 2 ईयर्स में क्वेश्चन आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से भी रिसेंटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकाला गया है। 2020 में तो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन और पिछले बार 1 क्वेश्चन निकला गया था। CSIR नेट के लिए रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के बाद और एक जो टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रियल, मैं तो बोलूँगा रियल से भी और लीनियर से भी, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हमें सबसे कम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये ही सबसे ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स देकर जाता है CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए। हार्डली अगर हम ढंग से 15 से 20 दिन अगर हम प्रैक्टिस करें अच्छे से, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, फिर भी हमें इनमें से 25 से 30 मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। एग्ज़ाम में भी 30 से 35 मार्क्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा जाता है और हमें 25 से 30 मार्क्स आराम से मिल जाता है। मैं बोलता हूँ कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। इनमें से एक क्वेश्चन है लीनियर लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 2019-2020 में इस टॉपिक से पूछा गया था। एनालिटिक फंक्शन, कॉची-रीमान इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जो हमें पता है मिलने थॉमसन से। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिटिक फंक्शन, कॉची-रीमान इक्वेशन, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता है। इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, कॉची थ्योरम से भी एक क्वेश्चन हमें आता ही आता है। कॉची थ्योरम क्या है कि एक फंक्शन अगर एनालिटिक है तो कोई भी क्लोज कर्व के अंदर उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। ये कॉची थ्योरम है। इसके बाद कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये भी बहुत ही अच्छा एक फार्मूला है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड इट्स एक्सटेंशन। सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, पावर सीरीज़ बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। हर बार एक क्वेश्चन पावर सीरीज से आता ही आता है। जैसे रियल में काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से हर बार एक क्वेश्चन आता है। आइगन वैल्यू लीनियर में से आइगन वैल्यू से हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है। ऐसे ही पावर सीरीज में से हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है। लॉरेंट सीरीज, इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जीरोज एंड सिंगुलरिटीज़ ऑफ एंटायर फंक्शन, मेरोमॉर्फिक फंक्शन, इनमें से भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज़,
कि एक फंक्शन दिया होता है, उसका रेसिड्यू, उसका सिंगुलरिटी क्या का होगा एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, पोल होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा, पोल अगर होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सब पूछा जाता है। रेसिड्यू पूछा जाता है। रेसिड्यू फाइंड करने का बहुत सारा तरीका होता है। हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला से भी निकल सकते हैं, हम लॉरेंट सीरीज से भी निकल सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। लिवलिस थ्योरम एंड इट्स एक्सटेंडेड फॉर्म से ज़रूर पूछा जाता है कि अगर एक इंटायर फंक्शन बाउंडेड होगा तो वो कांस्टेंट ज़रूर होगा। कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कॉन्फॉर्मल मैपिंग से भी एक क्वेश्चन आता है। मैक्सिमा मिनिमा मॉडुलस प्रिंसिपल, ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आता है। राउचेस थ्योरम, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, पिकार्ट्स थ्योरम से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकलता है। पिकार्ट्स थ्योरम, स्वार्ट्ज लेमा से भी ये मैंने जो ये सारे थ्योरम बोला कि पिकार्ट्स थ्योरम, स्वार्ट्ज लेमा, राउचेस थ्योरम, लिवलिस थ्योरम एंड इट्स एक्सटेंशन, मैक्सिमा मॉडुलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये सारे के सारे अगर आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे एक फंक्शन का कांस्टेंट होने के लिए जो कंडीशन है वो अप्लाई उसके लिए ये सारे के सारे थ्योरम अप्लाई होता है। तो ऐसे ही 7 से 8 कंडीशन है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब कब कांस्टेंट होगा, उसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। आइडेंटिटी थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, इस सब से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी। किसी किसी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही एक टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक है मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी में जो बहुत ही आसानी से करा जा सकता है। इनमें से कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, सेपरेशन एग्जाम, सेपरेबिलिटी, ये 4 टॉपिक जो है ये हम आराम से कर सकते हैं। कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस से तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। टोपोलॉजी में बॉक्स टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, इनमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 1 से 2 टॉपिक अगर हम कर जाते हैं तो हमें कम से कम 3 से 4 दिन अगर हम अच्छे से टाइम दे, वक्त निकाले मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी में, तो हमें 6 से 9.75 मार्क्स, इस तरह का मार्क्स तो हमें आराम से 9.25 मार्क्स, ये मार्क्स तो हमें मिल ही जाएगा मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी में। तो अगर आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही टफ माना जाता है तो कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ये सारे के सारे, ये 2 टॉपिक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये दो टॉपिक करके ज़रूर जाना CSIR नेट के लिए। CSIR नेट के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। लेकिन मेरे लिए भी कुछ टॉपिक है जो थ्योरी अगर पढ़ता हो तो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर अटेंड करने जाओ तो मैं एग्ज़ाम हॉल में जो है मैं प्रैक्टिस के वक्त भी मैं अटक जाता हूँ। लेकिन कुछ टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है और वो इजीली करा जा सकता है, जैसे कि सिमेट्रिक ग्रुप। इन सिमेट्रिक ग्रुप में से SN का जो है S5, S7, ये 2 ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा 2 ग्रुप है। इनमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। क्लास इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, नॉर्मल सब ग्रुप से क्वेश्चन आता है, होमोमॉर्फिज्म का बहुत सी इजी 4-5 फॉर्मूला है, अगर वो पता है आपको, और आप ये आराम से कर सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म, एक ग्रुप से और एक ग्रुप में कितने होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, कितने ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, कितने 1-1 होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं। साइलोप पैकेज, ये भी बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, लेकिन बहुत ही लेंथी है ग्रुप थ्योरी। मैं कहता हूँ कि 25+ मार्क्स के लिए ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी बहुत ही लेंथी एक टॉपिक है, लेकिन मार्क्स भी उतना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक है अगर वो हम करके जाते हैं तो हमें 15+ मार्क्स तो ज़रूर मिलता है। लेकिन फिर भी ग्रुप थ्योरी ऐसा एक टॉपिक है, बीच में से हम नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें एक बिल्कुल पहले से ही स्टार्ट करना पड़ता है। रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी में भी आइडियल से क्वेश्चन आता है, इंटीग्रल डोमेन फील्ड से क्वेश्चन आता है। होमोमॉर्फिज्म की बात मैंने पहले ग्रुप थ्योरी में भी कहा था। पॉलिनोमियल रिंग, फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल, डिविजिबिलिटी, इन सब से भी क्वेश्चन आता है। इरिड्यूसिबिलिटी से क्वेश्चन आता है। एक्सटेंशन फील्ड थ्योरी और एल्जेब्रिक एक्सटेंशन फाइनल फील्ड, फिलहाल इन टॉपिकों से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पूछा जाता है, सेपरेबल एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन फ़िलहाल पूछे जाते हैं। और ये
एनबीएचएम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है एक्सटेंशन फील्ड थ्योरी, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ओडी। ओडी बहुत ही इजी एक टॉपिक है। लगभग 15 से 20 दिन में हम इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें से बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन निकलता भी है और इस उससे आसानी से वो अटेंड भी कर सकते हैं। जैसे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस सॉल्यूशन, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेकिन हाँ, एक ही आता है सिर्फ। इसके बाद ओडी से भी बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम आता है, जो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकलने के लिए बोलता है हमें। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये आता है। ग्रीन फंक्शन पहले आता था, अब नहीं आता है उतना। वो 2017, 18, 19, 20 में तो नहीं आया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आता है लाग्रांजेस चारपिट्स मेथड, लाग्रांजेस मेथड, इससे एक क्वेश्चन आता है कॉचीज प्रॉब्लम। ये तो बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। इनमें से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म, कि एक फंक्शन हाइपरबोलिक होगा कि इलिप्टिक होगा कि पैराबोलिक होगा, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, लिख के ले लो। हीट इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन, दो क्वेश्चन तो यह सभी बनते हैं, दो क्वेश्चन तो 2 1 3 3 1 4 4 क्वेश्चन तो इनमें से कॉमन है। 12 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को इतना थ्योरी पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली कौन सा टेक्निक से करते हैं, क्या फॉर्मूला है, अगर आपको याद है और सिंपल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाता है ये वाला टॉपिक। सीएसआर नेट में ये इंटीग्रल इक्वेशन का जो चैप्टर है, इनमें से दो क्वेश्चन हर बार आता है, दो क्वेश्चन। लगभग आप मान के चल लो कि 7.75 मार्क्स से 12.25 ये मार्क्स तो इंटीग्रल इक्वेशन से आता ही आता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लास्ट ईयर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सीओबी से 4 क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक खुद में ही एक बहुत ही बड़ा ह्यूज एक टॉपिक है, लेकिन सारे के सारे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सीएसआर नेट के लिए। कुछ जैसे कि गॉस सीडल मेथड, ऐसे ही कुछ 3-4 मेथड है। उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस ये कुछ पूछा जाता है, ये सब करने से हो जाता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से भी लगभग 3 क्वेश्चन तो मान के चल सकते हैं कि 12.25 मार्क्स इसमें से भी आता है। मार्कोव चेन स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। सीएसआर नेट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक क्या कह सकते हैं, पावर प्ले एक टॉपिक है मार्कोव चेन। लगभग 3 दिन से 4 दिन पूरा का पूरा मार्कोव चेन अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, 3 दिन भी बहुत ही ज़्यादा है, तो मार्कोव चेन से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट सकती है। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, इजी एक टॉपिक है मार्कोव चेन। और एलपीपी भी खुद में ही एक बहुत ही ह्यूज एक टॉपिक है, लेकिन एलपीपी के सारे सीएसआर नेट पे नहीं आते हैं। हार्डली 2 क्वेश्चन निकलते हैं एलपीपी में से। और इसमें मतलब ग्राफिकल मेथड जो है एलपीपी का, वो उससे हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन आता है तो लगभग आप मान के चल सकते थे 3 से 4.75 मार्क्स, 75 मार्क्स तो आता ही आता है एलपीपी। तो ये सारे के सारे टॉपिक खुद में ही एक क्या बोलूँ कि हमें बहुत ही एडवांटेज देता है कि अगर रियल में, लिनियर में से और एब्स्ट्रैक्ट में से कोई भी टॉपिक अगर आप वीक है तो बहुत ही कम से इंटीग्रल इक्वेशन के लिए 4 से 5 दिन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए 3 से 4 दिन, न्यूमेरिकल के लिए भी 2 से 3 दिन, मार्कोव चेन में से भी 3 दिन अगर आप देते हैं तो लगभग आप देख ही सकते थे 3 3 6 6 24 35 से 40 मार्क्स तो आप यहाँ से निकल ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक होता है सीएसआर नेट के लिए। अब हम देख सकते हैं कि रियल एनालिसिस में इन 55 लोएस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 60, इनमें से 30 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। लीनियर में भी मैं मान के चलता हूँ कि 35, अच्छा इससे 30 मार्क्स छोड़ो, 20 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में 30 35 मैं सोचता हूँ कि 25 आराम से ला सकते हैं।
इंटीग्रल इक्वेशन ऐसा एक टॉपिक है जो मार्क्स कभी आपसे छूटेगा ही नहीं। तो मैं 7 मार्क्स मान के चलता हूँ, 7.75, तो 7 मार्क्स मान के चलता हूँ और यहाँ पे 8 मार्क्स मान के चलता हूँ। ये कैलकुलस अब वेरिएशन में से मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है। मार्कअप चेन से भी मार्क्स छूटे नहीं जाती, सारे के सारे अटेंड होते हैं। तो 7 मार्क्स यहाँ से भी, एलपीबी में भी मैं 3 मार्क्स अगर मान के चलता हूँ, ओडी पीडीए में मैं अगर 15 मार्क्स भी अगर मान के चलता हूँ, तो देख सकते हैं कि 20, 35, 25 मतलब यह 120 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो, ठीक है ना।